Hey everybody, welcome back to my channel. So here is a breaking news for you all कि जो क्लास 12th CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स पेंडिंग थे, जैसे कि कल न्यूज़ आई थी कि वो कैंसिल हो गए हैं. दैट वाज रियली ट्रू. एंड अब क्या है, रिज़ल्ट डेट भी अनाउंस हो गई है. एंड बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कल कि इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि कल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की बजाय कुछ ऐसी दो न्यूज़ सामने आई थी कि या तो ग्रेडिंग मिलेगी या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे. लेकिन आज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा एंड रिज़ल्ट कब आएगा. आप देख सकते हो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के यहाँ पे सिग्नेचर हैं, तो ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है. CBSE असेसमेंट स्कीम क्या है? For the students of both classes 10th and 12th who have completed all their examinations, their results will be declared based on their performance in the examinations. Means जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, जो भी पेंडिंग थे उसके बिना जो पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे. For students who have appeared in the examinations in more than 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 3 performing subjects will be awarded in the subjects whose examinations have not been conducted. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से सुने कि जो आपके पेपर पहले हो चुके हैं उनमें से बेस्ट 3 स्कोर्स की एवरेज को काउंट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन का कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रही हूँ. तो आप लोगों के ये 4 पेपर्स हो चुके हैं. तो इन चारों में से जिन 3 सब्जेक्ट्स में से आपके हाईएस्ट बेस्ट स्कोर होंगे, उन तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट स्कोर्स की एवरेज काउंट की जाएगी. एवरेज मीन्स वो तीनों सब्जेक्ट का टोटल जो बेस्ट स्कोर हैं, उन 3 बेस्ट स्कोर का टोटल डिवाइड बाई 3, जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपके बिजनेस स्टडीज़ में आ जाएंगे. ये थोड़ा गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि देखो अगर आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट स्कोर, चाहे वो फिज़िकल एजुकेशन में हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, उन तीनों की एवरेज ली जाएगी. तो आपके लिए ये पॉजिटिव है. For the students who have appeared in the examinations in only 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 2 performing subjects will be awarded in the subjects whose examinations have not been conducted. देखो जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 पेपर्स ही हुए थे, 2 अभी पेंडिंग थे. हमारे यहाँ पे 4 पेपर्स हो गए थे, 1 पेंडिंग था. तो जिन स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं, तो उन तीनों में से बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स की एवरेज ली जाएगी. उसके बेसिस पे आपके बाकी 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे. So there are very few students of class 12th, mainly from Delhi, who have appeared in the examinations in only 1 or 2 subjects. Their results will be declared based on the performance in the appeared subjects and performance in internal practical project assessment. These students will also be allowed to appear in the optional examinations conducted by the CBSE to improve their performance, if they desire to do so. Result of these students will also be declared along with other students. देखो दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 या फिर 2 पेपर्स ही हुए थे, तो उनके मार्क्स उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आएंगे. एंड यहाँ पे एक क्लॉज है कि जब सिचुएशंस सेटल हो जाएंगी और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस स्टडीज़ में से 98 आने चाहिए थे लेकिन मेरे 90 आए हैं एंड आई वांट अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, तो जब सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी आपका एग्ज़ाम दोबारा भी कंडक्ट करवाया जा सकता है. लेकिन ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप सभी का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा. इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? देखो जो आपके पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं उसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा. जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 सब्जेक्ट या फिर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में पेपर दिया है, तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा. उसके बेसिस पे आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है जैसे बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स वालों का है उसके मार्क्स लगेंगे. एंड जिन स्टूडेंट्स ने 3 एग्जामिनेशंस दिए हैं, 3 पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, तो उनका बेस्ट 2 का एवरेज लिया जाएगा. एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि जिनका 1 या फिर 2 पेपर्स ही हुए थे, तो उनकी इसी के बेसिस पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स लगेंगे.
एंड जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वही सेम रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल की एवरेज ली जाएगी, बिकॉज आपका वाइवा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट ये सब हो चुका है, तो वो सेम ही रहेगा। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिज़ल्ट है इट वुड बी डिक्लेयर्ड बाय जुलाई 15, 2020। जुलाई 15 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्योंकि अगस्त में, जुलाई अगस्त में यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स स्टार्ट हो जाती हैं। अगर रिज़ल्ट को डिले करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो फर्दर स्टडी है, एजुकेशन है, वो हैम्पर हो जाएगी, एडवर्सली इम्पेक्ट हो जाएगी। तो ये डिसीजन लिया गया है कि 15 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट, 15 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, सो दैट आपकी जो हायर एजुकेशन की एडमिशन्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि जो रिज़ल्ट के बाद भी अगर किसी को लगे कि मुझे पेपर देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन सिचुएशंस के ठीक होने के बाद। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड बाकी वीडियोस भी आप चेक करें प्लेलिस्ट में जाके। कॉमर्स के वीडियोस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लस एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने क्लास 9th 10th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी कवर कर ली है, एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ चल रही हैं विद एनिमेशंस। ये सारे वीडियोस नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th +1 टू हेल्पफुल हैं, बट के ये सारे वीडियोस वो एस्पिरेंट्स जो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई कंपैटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये सब वीडियोस हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच।